मेरे मेहरबान सामीन गरामी, आपका बहुत शुक्रिया। आज मुझे एक अजीम हस्ती के बारे में कुछ कहने का मौका मिला है। आज उनकी 25वीं बरसी की एक उदास शाम है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक शेर से उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहूंगी। शहरे सन में अब ये सूरज डूबेगा नहीं, शहरे सन में अब ये सूरज डूबेगा नहीं, इसमें फिक्रे सैयद ने एक दीप जला रखा है। सूफियों की धरती अब मोती उगलेगी, सूफियों की धरती अब मोती उगलेगी, गोद में अपनी जो एक लाल सुला रखा है। आज जिस शख्सियत के बारे में बात करना चाहूंगी वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज उसके हमसे बिछड़ जाने का दिन है। उसके लिए क्या लिखें, वो तो मेरे ख्यालों और मेरे लफ्जों से बहुत बुलंद था। वो कि इंसान दोस्त और अदम तशद्दुद पर यकीन रखने वाला रहनुमा था। मैं भी उन्हीं बदनसीबों में से एक हूं जिनकी रूबरू उनसे कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, मगर मुझे फख्र है कि उस शख्स के बनाए हुए जद्दोजहद के असूलों ने मेरे जहन पर बहुत गहरा और मस्बत असर छोड़ा है। उनसे इत्तफाक ना करने वालों की बेजा दलीलें मेरे लिए हमेशा नाकाफी रहीं। वो मेरे लिए आज भी एक बेहतरीन इंसान और एक अजीम लीडर के रूप में जिंदा है। वो ताहयात अपनी धरती के लोगों के हकूक की जद्दोजहद में कैदोबंद की सऊबतें उठाते रहे, और वो औरत की तालीम और अपने लोगों की तरक्की और शख्सी आज़ादी के बहुत बड़े हामी रहे। उन्होंने सैयद खानदान से ताल्लुक़ रखते हुए भी अपनी बेटी को इल्म के हसूल के लिए मुल्क से बाहर भेजा, और उस दौर में वो अपनी बेटी के साथ खड़े हुए जिस दौर में उनके घर की औरतों का घर से बेपर्दा बाहर निकलना भी मायूब समझा जाता था। उनका ख्वाब था कि उनकी धरती के लोग एक तरक्की याफ्ता कौम बनकर उभरें, उनको इनके तमाम तर हकूक मुहैया हों, इल्म की आगही से माला माल हों, और इन्हीं ख्वाहिशों के मद्देनज़र उन्होंने एक अलग मुमलिकत के क़याम की तजवीज़ को कबूल किया था और उसकी हिमायत की थी। उनको इस बात का यकीन दिलाया गया था कि उनका अलग मुल्क की तहरीक का साथ देना उन लोगों की बेहतरी के लिए, उनके लोगों की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इससे उन लोगों की शख्सी आज़ादी और उन लोगों की तामीर व तरक्की के लिए बहुत ये फैसला फ़ायदेमंद साबित होगा। वो सिंध के शहर सन से निकलने वाला एक इल्म, अमन और ईमानदारी का एक ऐसा दरिया था जिससे सभी लोग फैज़ याब होते रहेंगे। वो शख्स अपनी ज़िंदगी अपने लिए नहीं जिया, अपनी सिंध धरती और उसके लोगों के लिए जिया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो कहीं नहीं गया। वो अब भी हमारे दरमियान है, हमारे दिल में, और सिंध में बसने वाले हर सिंधी के दिल में जिंदा है। उनके असूलों को अपनाने वालों के दिलों में ताकत बनकर और उनके असूलों से इनहराफ करने वालों के दिलों में खौफ बनकर उनसे मिलकर बैठने वाले और सीखने वाले दिलों में आज भी वो मोहब्बत बनकर राज करता है। अपनी ज़मीन और अपने लोगों के हकूक़ के लिए लड़ने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई उन्होंने, और वो अजीम रहनुमा अपने लिखे हुए हरूफ में आज भी जिंदा और ताबिंदा है। हर सुबह उगने वाले सूरज की किरणों में फैला हुआ और दरियाए सिंध की गुलाबी लहरों में बहता हुआ यहीं कहीं हमारे आसपास है। उसे जानना चाहते हो तो उसकी लिखी हुई किताबें पढ़ो। मुमकिन है कि तुम्हें उससे किसी असूली मौक़िफ़ से इत्तफाक न हो, मगर उसकी बेहतरीन किरदार से तुम इनकार नहीं कर सकोगे। दुख की बात तो यह है कि जब तक वो जिंदा रहे हम उनका एक कौम के रहनुमा की हैसियत से उस तरह साथ नहीं दे सके जैसा एक लीडर का हक होता है, मगर ये वादा करते हैं उनकी अजमत से कि हम उनको उनके असूलों की जंग के रास्ते पर जिंदा रखेंगे, और हम कभी नहीं भूलेंगे उस अजियत को जो इन्होंने कौमी मफाद के नाम पर पीठ में खंजर घोंपने से बर्दाश्त की होगी। ए कायद मेरे तुम मरे नहीं तुम जिंदा हो, ए कायद मेरे तुम मरे नहीं तुम जिंदा हो, सन में तो एक निशानी है तुम हमारे दिलों में जिंदा हो। जिए सिंध, जिए रहबर सिंध साईं, जिए साईं जी एम सैयद।